हमको तो लगता है कि जहाँ भी रोड पे साइन पे यू टर्न का जहाँ रहता है वो फिगर बना रहता है, वहाँ नीतीश कुमार जी का फोटो टांग देना चाहिए ताकि लोग समझ जाएं कि यू टर्न लेना है। आज जो मेरे यहाँ कार्यक्रम हुआ है, ये किसान न्याय महापंचायत का आयोजन था। किसानों को क्या परेशानियाँ हैं इस सरकार से, ये जानने के लिए उन्होंने आज किसानों के साथ चौपाल लगाया। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे बिहार सरकार की बात की जाए, कहा जा रहा है, साफ तौर पे उन लोगों का कहना था कि जिस तरह से जिस इमारत को खड़ा किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा घूम घूम कर, इंडी अलायंस बनाया गया था, सारे विपक्षियों को एकजुट किया गया था, अब धीरे धीरे वो इमारत है गिरते हुए नजर आ रही है और ये न्याय यात्रा लेकर चले हैं, ये कहीं सफल होने वाले नहीं है। ये न्याय यात्रा तो सफल है। इंडिया गठबंधन किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था। अगर बिहार में उसकी शुरुआत हुई थी तो ये नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। भारत जोड़ो यात्रा के तहत देख सकते हैं कि न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी रोहतास की पावन धरती पर आए थे और खास तौर पे चेनारी विधानसभा में उनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे और उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी पहुंचे थे, उनका मोटो क्या था? मोटिव देखिए, न्याय यात्रा से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि न्याय यात्रा की हो जी। आज जरूरत है। जैसा आपने देखा कि आम जनों की जो आवाज़ थी, किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की जो आह है, वो न्याय खोज रही है। आज की जो सरकार है देश की, उससे पूरे हमारी जो जनता है उसमें नौजवान, किसान, बेरोजगार, युवा सभी त्रस्त है, तो न्याय खोज रहे हैं। उसी को ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है उसकी जानकारी लेने के लिए राहुल जी ने ये न्याय यात्रा प्रारंभ किया है और आम लोगों से मिलकर उनके दुख और दर्द को समझ रहे हैं। आज जो मेरे यहाँ कार्यक्रम हुआ है, ये किसान न्याय महापंचायत का आयोजन था। किसानों को क्या परेशानियाँ हैं इस सरकार से, ये जानने के लिए उन्होंने आज किसानों के साथ चौपाल लगाया और उनकी बातों को सुना और उन्होंने बताया कि कैसे इसको हम लोग आने वाले समय में दूर कर सकते हैं। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे बिहार सरकार की बात की जाए, कहा जा रहा है, साफ तौर पे उन लोगों का कहना था कि जिस तरह से जिस इमारत को खड़ा किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा घूम घूम कर, इंडी अलायंस बनाया गया था, सारे विपक्षियों को एकजुट किया गया था, अब धीरे धीरे वो इमारत है गिरते हुए नजर आ रही है और ये न्याय यात्रा लेकर चले हैं, ये कहीं सफल होने वाले नहीं है। नहीं, ये न्याय यात्रा तो सफल है। इंडिया गठबंधन किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था। अगर बिहार में उसकी शुरुआत हुई थी तो ये इसका मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने, आप आम लोगों की आवाज़ है पलटू राम। हमको तो लगता है कि जहाँ भी रोड पे साइन पे यू टर्न का जहाँ रहता है वो फिगर बना रहता है, वहाँ नीतीश कुमार जी का फोटो टांग देना चाहिए ताकि लोग समझ जाएं कि यू टर्न लेना है। लेकिन वही तो नीतीश कुमार का भी कहना है कि जो आप लोग कहते हैं कि हम लोग 17 महीने के कार्यकाल में भारी संख्या में बिहार में नौकरी दिए, मगर साफ तौर पे कहना है कि नौकरी जो दिया गया है मुख्यमंत्री ही दिए, मुख्यमंत्री का ही प्रोटोकॉल होता है। ये तेजस्वी यादव जो हैं केवल इस तरह का बयान देकर ये साबित करना चाहते हैं कि 17 महीनों में मेरे द्वारा यह कार्य किया गया है। इससे पहले एनडीए की जो गवर्नमेंट थी, इतने दिनों में कितना रोजगार उन्होंने दिया, कितनी नौकरियाँ दी, ये मूल्यांकन की चीज़ है। 17 महीना में अगर हम नौकरी मिली तो कैसे मिली? इससे पहले जो वो 2005 से गवर्नमेंट में है, तो इतने दिनों में कितनी नौकरियां उन्होंने दिया है? 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया अभी तक। ये पूरे प्रयास महागठबंधन के हमारे नेता जो हैं तेजस्वी जी, उनका प्रयास था। आपको स्पष्ट तौर पर उन्होंने विधानसभा में बताया कि कैसे रोका जा रहा है बहालियों को। आपने आज भी सुना कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से ऊपर की बहाली की फाइल अभी भी लटका करके सेक्रेटरी के द्वारा रखा गया। आप कांग्रेस के विधायक है चेनारी विधानसभा के, आपका भी नाम बहुत तेजी से चर्चा में आ रहा है लोकसभा को लेकर, सासाराम लोकसभा से, और जिस तरह से साफ तौर पे कहना है कि जो कांग्रेस के पास कोई पीएम मटेरियल ही नहीं है, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि पीएम बनेंगे 2024 में, 2024 के लिए कोई सीट ही खाली नहीं है। यहाँ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन लड़ रही है 2024। जिस तरह की सांप्रदायिक ताकतें देश को बर्बाद कर रही है, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये 2024 चुनाव के बाद तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बने। 2024 में कड़ी चुनौती दे सकते हैं आप लोग बीजेपी को? निश्चित तौर पे 2024 में बहुत कड़ी चुनौती लेकिन बिहार में अपने आप को तो आप लोग असहज महसूस करें, इसलिए कि नीतीश कुमार आप लोगों की तरफ से जा चुके हैं। बिहार में हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे 2020 का चुनाव आपने देखा है। इस शाहाबाद में मैं आपको बता दूं, रोहतास जिले में एक सीट भी एनडीए गठबंधन को नहीं प्राप्त हुई है।
तो कैसे हम लोग असहज है? हम लोग तो मजबूत है। लेकिन और वही- उनके यू टर्न से तो और मजबूती मिली है। लेकिन- काम करने के जगह पे वो यू टर्न मार के भाग जा रहे हैं। लेकिन वहीं 2019 लोकसभा की बात की जाए तो 39 सीट बिहार में वो लोग जीते हैं, फिर बोल रहे हैं कि 40 की 40 इस बार जीतेंगे। 2020 की मैं बता रहा हूँ कि पूरे शाहबाद मगध से उनकी सफाया हुई थी और 2024 का चुनाव में भी सफाया होगा। जैसे कि अभी आपने सुना, ये मुरारी प्रसाद गौतम है जो कांग्रेस के विधायक है। सासाराम लोकसभा से लगातार चर्चा जुड़ा रहा है कि ये सासाराम लोकसभा से ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जब मैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बात किया तो कई मुद्दों पर इन्होंने मेरे साथ बात किया। साफ तौर पे कहना कि 2024 में इस बार कांग्रेस जो है, जो इंडिया अलायंस गठबंधन बनाया हुआ है, मुंह तोड़ बीजेपी को जवाब देगा और यहाँ पर 40 की 40 सीट जीतने का काम करेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।